शिव पुराण में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने के लिए कुछ तिथियों को बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान न करें, ये गलतियां शास्त्रों के अनुसार। कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। साथ ही तुलसी चढ़ाने से बहुत बड़ा पाप भी लगता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमारे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए। साथ ही हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मन में गंदे विचार भी आते हैं तो भोले बाबा से हमें माफी मांगना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ आदि तो होती ही है, तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके पैरों के आसपास ना आए। अगर कोई चढ़ा हुआ प्रसाद नीचे गुड़ हुआ है तो आपको भी उठाकर उचित स्थान पर या पुजारी को दे देना है। धक्का मुक्की ना करना। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान भी देना है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सबको शांति से और आराम से जलाभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप इन नियमों और गलतियों का ध्यान करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही महादेव की कृपा भी रहती है। पूरे साल आपके काम बनते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे आते हैं और घर में रोक नहीं पाते और पानी की तरह संचार एवं बह जाते हैं, तो आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर आपको पैसों को रोकने के लिए आपको उपाय बताऊंगा एवं इनको कैसे रोका जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसके उपाय के बारे में बागेश्वर धाम सरकार के गुरु द्वारा बताए गए निदान के द्वारा पैसे को घर में रोकने के लिए बताए गए उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में सुनकर आप सभी को पैसे को किस प्रकार घर में रोककर रखा जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियम और उपायों के बारे में। नियम का पालन इसके बारे में बताए गए उपायों से पैसों को घर में अधिक समय तक रोका एवं रखा जा सकता है। बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपाय। इन उपायों को बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपायों को सिद्ध करने के लिए हमें मूल रूप से उसका सेवन करना चाहिए। तभी हम अपने घर में पैसों को एकत्रित एवं लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। आज मैं आपको बागेश्वर सरकार द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में बताऊंगा एवं जो कि घर में आने वाले पैसों को रोकने के लिए किए जाएंगे, और हम इन उपायों के द्वारा घर में लंबे समय तक पैसों की बचत कर सकते हैं। ये 3 उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया पहला उपाय जिससे घर में लंबे समय तक पैसा रोका जा सकता है। यह उपाय करने पर उन्होंने कहा है कि आपके घर में पैसा अवश्य रुकेगा। यह उपाय है कि हमें प्रत्येक दिन पीतल के लोटे में दूध, गुड़, घी, चीनी एवं पानी में घोलकर मध्य समय में दिन के लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में पीपल की जड्डे में इसे प्रत्येक दिन डालने से घर में पैसा बांस करेगा एवं पैसा पानी की तरह नहीं बह पाएगा।
ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है और हमको यह लगभग 2 से 3 महीने तक करना पड़ेगा, तभी हमारे घर एवं परिवार में पैसे को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय, बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया दूसरा उपाय जिससे कि घर में पैसे रोकने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में। बागेश्वर सरकार ने बताया है कि हम अपने घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाकर एवं इसके ऊपर श्री श्री 2 बार लेकर उस पर चांद रख सकते हैं। ऐसा करने से पैसे को रोका जा सकता है और पैसा संचार भी कम हो जाएगा। इससे हम आने वाले पैसे को रोक सकते हैं। तीसरा उपाय, बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया तीसरा उपाय जिसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा करने पर हम घर में पैसे को रोक सकते हैं। यह उपाय बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। उनका कहना है कि हमें अपने घर की तिजोरी में लाल कपडढ़े से ढककर तांबे के 7 सिक्कों को एवं इन सिक्कों के बीच में श्वेत चंदन श्री श्रीम लिखकर एवं इन सिक्कों को इसी तिजोरी में रखकर हमेशा इसमें रखें एवं इसे कभी भी अपने यूज के लिए प्रयोग न करें। इन सिक्कों को उसी तिजोरी में रखे रहेंगे तभी आपके घर में पैसा रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत सार्थक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। महाशिवरात्रि के उपाय, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में समस्त संसार की शक्ति समाहित होती है और उससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद एयूएम ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके एयूएम ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र एयूएम ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं एयूएम ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि हर पहर में पूजा पाठ और मंत्र जाप का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हर पहर में अलग अलग शक्तियां समाहित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति करने का एक महाउपाय। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय अपनी किसी इच्छा को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही हो, आपको लिखना है, मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूं। इसे लाल पेन से एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुट्ठी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। सही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी